बहुत पुरानी बात है। श्यामपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वह खेती का काम किया करता था। वे दोनों बहुत गरीब थे और उनके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक दिन गांव में रहने वाली माला रामू को कहती है, पूरे गांव में तुम सबसे गरीब हो। रहने के लिए भी तुम्हारे पास बस एक झोपड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे खाने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसा कहकर वह हंसते हुए वहां से निकल जाती है और रामू अपनी पत्नी से कहता है, तुम गांव वालों की बात से दुखी मत हुआ करो। आज माला ने कुछ कह दिया, कल नीलम भाभी ने कुछ कह दिया, तुम इनके बारे में ही सोचती रह जाओगी। मैं समझता हूँ, पर हम अपना नया घर जल्दी ही बनवा लेंगे। मुझे बुरा तो नहीं लग रहा है, पर हम इतने गरीब हैं कि अब कर ही क्या सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब खेत भी तो जाना है। इतना कहकर रामू और सुधा अपने खेत के लिए निकल जाते हैं। इस बार रामू ने अपने खेतों में तरबूज की खेती की थी और तरबूज की फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। गांव के लोग भी रामू की मेहनत की बहुत तारीफ कर रहे थे। किसी की नजर ना लगे हमारे खेत को। देखो कितना प्यारा लग रहा है हमारा खेत। इतने बड़े बड़े तरबूज देखकर मन तो खुश हो ही जाता है। सही कह रही हो तुम, ये हमारी मेहनत का ही फल है और जैसे ही तरबूज पक जाएंगे हम इन्हें बेच देंगे और पैसे जोड़कर अपना नया घर बनवा लेंगे। हाँ, पिछली बार तो हमारी फसल खराब हो गई थी। उसे देखकर तो मेरा मन खेती करने का ही नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार अच्छी खेती हुई है। और फिर शाम को रामू और सुधा अपने घर चले जाते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन रामू और सुधा अपने खेत में तरबूज तोड़ने जाते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि उनके खेतों में से बहुत से तरबूज गायब है। देखो ना, कल यहाँ सबसे बड़ा तरबूज था और यहाँ पर 4-5 तरबूज और थे। अब तो वो है ही नहीं, किसी ने हमारे तरबूज चुरा लिए हैं। देखो सुधा, हमारे खेत में कितने तरबूज लगे हुए हैं कि हमें 4-5 तरबूज से क्या फर्क पड़ेगा। और अगर किसी ने खाने के लिए तरबूज चुरा लिए हैं तो भी कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी से पके हुए तरबूज तोड़ लेते हैं, जिससे मैं इन्हें मंडी ले जाकर बेचकर आ जाऊं। इतना कहकर दोनों तरबूज तोड़ने लगते हैं और पके हुए तरबूज तोड़कर जमा कर लेते हैं और रामू उन्हें मंडी ले जाकर बेच आता है। ऐसे ही दूसरे दिन फिर जब रामू और सुधा खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि तरबूज गायब थे, लेकिन इस बार बहुत से तरबूज गायब थे, जिसे देखकर रामू और सुधा बहुत दुखी हो जाते हैं। अजी देखो ना, इस बार तो तरबूज चुराने वाले ने 4-5 नहीं 10-15 से भी ज्यादा तरबूज चुरा लिए हैं। हे भगवान, ये कौन है जो हमारी मेहनत का फल खा रहा है। आज मैं यहीं रुककर देखूंगा कि तरबूज कौन चुरा रहा है और आज मैं चोर को पकड़कर ही रहूंगा। और शाम को फिर सुधा अकेली ही घर चली जाती है और अब रामू रात का अंधेरा होते ही पास के एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और चोर के आने का इंतजार करता रहता है। लेकिन ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। रामू की नजर अपने तरबूज के खेत पर ही थी, लेकिन तभी वह देखता है कि उसके खेत का एक बड़ा तरबूज हिलने लगता है
और हिलने के बाद वह चलने लगता है। यह देखकर रामू को बहुत हैरानी होती है और वह खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? ये तरबूज चल कैसे सकता है? ये तो बड़ा अजीब है। इतना कहकर रामू उस तरबूज का पीछा करने लगता है। वो खुद चलता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था। अब कुछ दूर चलने पर तरबूज रुक जाता है, लेकिन रामू वहाँ का नज़ारा देखकर परेशान हो गया। सभी तरफ बड़े बड़े तरबूज रखे थे और सब अलग अलग डिजाइन के थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तरबूज के घर बना रखे हो। अब समझ आया कि चोर तो यहीं आसपास है और ये सारे तरबूज मेरे ही हैं। उन चोर ने मेरे सारे तरबूज खराब कर दिए हैं। इतना कहकर रामू सभी तरफ अपनी नजर दौड़ाता है और अपने तरबूज में से जैसे ही एक तरबूज को उठाने लगता है, उस तरबूज में से आवाज आती है, अरे भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे तरबूज घर को? अरे ये आवाज कहाँ से आई? कौन है भाई? सामने क्यों नहीं आते हो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे तरबूज को इस जंगल में लेकर आ गया? अरे नीचे तो देखो जरा, हम तुम्हारी तरह लंबे नहीं हैं, पर जैसे भी है बढ़िया है, अच्छे हैं। अब जैसे ही रामू की नजर नीचे जाती है, उसे एक छोटा सा बोना दिखता है। ये आवाज उसी बोने की थी। तभी वो बोना अपनी आंखों से कुछ रोशनी प्रकट करता है और रामू को भी अपने आकार का बना लेता है। अब रामू भी बोना हो चुका था और बोना रामू को अपने तरबूज के घर में लेकर जाता है। रामू कहता है, तुमने तो मुझे तुम्हारे जैसा बना दिया है। मेरी पत्नी मेरी बहुत फिक्र करेगी। मुझे पहले जैसा बना दो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम पहले जैसे बन जाओगे। लेकिन जिस तरबूज को तुम लेने आए हो, अब वो मेरा घर है। ये देखो मेरा तरबूज का घर। मैंने तुझे तभी तो छोटा किया है कि तुम मेरा घर देख सको। अरे मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुमने तरबूज का घर बना रखा है। वैसे तुम्हारा ये तरबूज का घर बहुत प्यारा है। अगर मैं भी तुम्हारे जैसा होता तो मैं एक घर जरूर ले जाता। मेरा घर तो छोटा सा है। मैं तुम्हारे घर को बहुत सुंदर सा बना दूंगा। लेकिन ये कैसे संभव है? तुम कितने छोटे हो। मैं जादू कर सकता हूँ, पर अपने जादू को मैं अपने लिए काम में नहीं ले सकता हूँ। अगर तुम मेरा तरबूज का घर नहीं लेकर जाओ तो मैं तुम्हारे लिए जादू से सुंदर सा घर बना दूंगा। फिर रामू और बोना घर चले जाते हैं। रामू की पत्नी बाहर ही खड़ी थी और बोना अपने आंखों से रोशनी निकालता है। रोशनी के घर पर पड़ते ही रामू की झोपड़ी बड़े से मकान में बदल जाती है। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और बोने को धन्यवाद देते हैं। फिर बोना अपने घर को चला जाता है और रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।